Yeshua, the Lamb of God, who took away the sins of the world. यीशुआ जो परमेश्वर का मेमना हमारे हर एक पापों को इस दुनिया का ले लिया। Welcome to the program of Voice of the Messiah. आप सभी को वॉइस ऑफ मसीहा के कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। And as I would say, Shalom Aleichem. और जिस प्रकार मैं कहता हूँ कि शालोम अलैखिम। Today we are going to do the Pesach Seder. और आज हम करने जा रहे हैं वो पेसाक सेदेर की ओर। The Pesach Seder is the exact meal which Yeshua himself participated and did all his life. और हम देखते हैं पेसाक सेदेर जो एक भोज था जो यीशु खुद अपने जीवन में उस प्रकार उसे भाग लिया था। And on the last meal, which is known as the Last Supper, this is exactly what he has done. और वही हम देखते हैं जो आखिरी भोज के तौर पर जो यीशु मसीह ने लिया और वही इसके द्वारा वो करता है। Yeshua said, "Do this in memory of me." यीशुआ ने कहा ये मेरे याद में आप इसे करें। When he broke the bread and he gave them the wine to drink. जब उसने उस रोटी को तोड़ा और उस दाखरस को दिया उन्हें पीने के लिए। So this meal has a very great significance. और ये भोज में हम देखते हैं कि बहुत ही एक बड़ा प्रभाव के तौर पर। Today I have prepared the Passover meal in front of me, which I am going to use as a demonstration as it was done all these centuries ago. और आज मैं आपके सामने उस फसह के पर्व के उसकी तैयारी की जो रोटी है इस प्रकार आपके सामने में रखा हूँ ताकि ये पूरी सदियों में वो उस प्रकार मनाया जाता था लोगों के बीच में। The main items of this meal was the Pesach or the lamb. और इस पर्व का जो मुख्य बात हम देखते हैं वो पेसाक या फिर वो पर्व जो मेमना है। The matzah or the unleavened bread. और मात्सा या फिर अखमीरी रोटी। And the maror. और वो मरोर। The Seder meal or the Passover meal consisted of 15 steps. और ये सदेर जो भोज या फसह का जो भोज है उसमें ऐसे 15 बातों को हम देख सकते हैं। The Seder meal is a meal for redemption. और सदेर का जो भोजन है वो असलियत में दिखाता है उस छुटकारे के बारे में। The word for redemption in Hebrew is Geula. और छुटकारे का जो शब्द इब्रानी भाषा में इस्तेमाल किया गया है वो है गेहुला। And why do we celebrate Passover? और हम क्यों उस फसह का पर्व मनाते हैं? This is a day you are to commemorate for the generations to come. और ये वो दिन होता है जो अपने आप को याद दिलाने के लिए जो आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में बताएं। You shall celebrate it as a festival to God. और वो आप एक पर्व के तौर पर मनाएं उस परमेश्वर की ओर। As a lasting audience. और आखिरी जो कहावत या आज्ञा दी गई थी। This is God's word in Exodus 12:14. और ये हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 12वां अध्याय 14वें पद में। So God commanded that it should be celebrated throughout the generations. और इस प्रकार परमेश्वर ने उनसे कहा कि सारी पीढ़ियों में उस प्रकार आप मनाते रहें। And the festival is celebrated to God himself. और हम देखते हैं कि वो त्योहार मनाया जाता है परमेश्वर खुद में। Now, why do we celebrate Passover at this time? क्यों हम इस समय उस फसह के पर्व को मनाते हैं? Because in the book of Leviticus 23, क्योंकि लेवी व्यवस्था 23 में इस प्रकार कहती है, it says इस प्रकार कहता है that on the 14th day of the first month you shall celebrate this festival. 14वें दिन जो पहले महीने के हैं इस त्योहार को आपको मनाना है। The 14th day of the first month is the month of Nisan according to God's calendar. और हम देखते हैं कि ये पहले महीने के 14वें दिन में इसको मनाना उस महीने को हम निसान के तौर पर उसको आप मनाएं। This is not my word, but this is God's word. ये मेरा एक शब्द नहीं है मगर परमेश्वर का खुद का शब्द है। And as we discussed in the previous episode of ours, that Yeshua fulfilled the prophecy of Passover. और हम पिछले कड़ी में देखे थे कि किस प्रकार यीशुआ खुद
उस जो परमेश्वर के बातों को पूरा करते हुए इस त्योहार के द्वारा। The calendar is a lunar solar calendar. और हम देखते हैं ये जो कैलेंडर है जो लूनार सोलर के तौर पर हम देखा गया है। And the month of Nisan is the first month of the religious calendar. और जो पहला महीना जिसे हम कहते हैं निसान के तौर पर, वो जो धार्मिक कैलेंडर के तौर पर। It is when Israel came out of bondage in Egypt. और ये तब हुआ जब इस्राएली मिस्र से दासवत की अवस्था को छोड़कर बाहर निकले। Now the past and the future. अभी हम देखते हैं कि जो अतीत की बात और आने वाले भविष्य के बारे में। What does the word redeem mean? छुटकारे का उस शब्द का अर्थ क्या है? It means to remove the bondage. Somebody has come and removed the bondage which you are in or purchase. दासवत से या बंधुआई से छुटकारा, किसी ने आकर आपको छुड़ाया गया है और आपको स्वतंत्र किया है। Or you have been ransomed. या फिर आपको खरीदा गया है। And Yeshua did it for us when he shed his blood on the cross. He took our sins upon himself so that we could be set free and be one with the Father in heaven. यीशुआ खुद उस प्रकार हमें खरीदा जब उसने अपना लहू उस क्रूस पर चढ़ाया, हमारे पापों के लिए मारा गया और परमेश्वर के खुद के हम बन गए हैं उसके द्वारा। When the Israelites came out of Egypt, which is Mitzrayim, और जब इस्राएली मिस्र निकले, जिसको हम देखते हैं मिस्राइम के तौर पर, they were in bondage. वो दासवत में थे। And this is exactly the parallel which we see now when Yeshua took our sins. हम उसी के बराबर में देखते हैं कि यीशुआ खुद हमारे पापों को उस प्रकार ले लिया। The structure of this meal or the structure of the Seder, और ये सदेर की जो बातें कही गई है या फिर ये भोज की जो बातें कही गई है, it is like the final redemption when the Messiah will return. और वो जो आखिरी छुटकारा होगा जब मसीहा दूसरी बार आएगा। So it is from slavery to freedom. और वो होता है उस दासवत की अवस्था से उस स्वतंत्रता की अवस्था में। Our slavery is when we commit sin. जब हम पाप करते हैं तब हम उस दासवत या बंदीगृह में हो जाते हैं। Now the order of the Seder. और आगे हम देखेंगे उस सदेर के जो क्रम अनुसार जो बातें हैं उसको। There are 15 steps to freedom. और उस छुटकारे के लिए हम देखते हैं 15 ऐसे बातों को जहां से छुटकारा मिलती है। And there is a significance in these 15 steps. और ये 15 बातों में हम देख सकते हैं कुछ ऐसी खूबियों को। The 15 steps to freedom, you can say it is like the waxing of the moon. और वो इस प्रकार कहा गया है जिस प्रकार के 15 कदम हम लेते हैं स्वतंत्रता की ओर, जिस प्रकार उस चांद की ओर हम कुछ लगाते हैं। And it is like climbing up the steps which were in the holy temple when it existed. और जब पवित्र मंदिर था तो जिस प्रकार उस पवित्र मंदिर की ओर प्रवेश करते हैं उसी प्रकार इसे भी दिखाता है। These 15 steps were from the women's court into the Israelite court. और वो हम देखते हैं कि जो स्त्रियों की जो जगह थी वहां से इस्राएलियों की जगह की ओर जाने में जो मार्ग थे उसमें हम देखते हैं इसे। The 15 steps are also the songs of ascent composed by David the king in the book of Psalms. और हम देखते हैं ये जो 15 कदम या 15 बातें हैं जहां पर दाऊद उस प्रकार उस गीत को तैयार करता है उस परमेश्वर की स्तुति के लिए। Now searching for leaven is one of the major things that are done on the day before Passover. और हम देखते हैं कि उस खमीर की खोज करना सबसे मुख्य अहम बात हम देखते हैं जहां पर उस फसह के पर्व के समय में। Leaven is the sin in our lives. और हम देखते हैं वो खमीर को हमारे जीवन में उस पाप के तौर पर। Normally in a Jewish home they search the leaven, that means anything which has yeast in it is removed from the house. और इस्राएलियों के घरों में हम देखते हैं कि इस अखमीरी या खमीर की अवस्था को अपने घरों में खोजते हैं क्या वो कहीं है कि नहीं है। So during this time we have to search all the sin which we have committed against God, against man, and ask God for forgiveness so that we can be one with him before we celebrate this festival.
और ये वैसा एक समय होता है जब हम अपने आप को जांचने पाएं, ताकि परमेश्वर के विरुद्ध और मनुष्य के विरुद्ध में कोई पाप किए हैं या नहीं, ताकि उसके बाद हम इस पर्व में भाग ले सकें। What I have in front of me is the Haggadah, which is set of prayers which are done during this entire meal. और मेरे हाथ में जो है वो हगादा नाम की एक चीज है, जिसमें हम देखते हैं इस पर्व के बीच में जितनी भी प्रार्थनाएं की गई है, यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है। So let us start the meal now. आइए हम उस भोज को शुरू करें। First, we light the candles which are in front of me. और मेरे सामने जो दीपक या दिया लगाया गया है वो उसको हम जलाते हैं। And we say a blessing to God. उसके बाद हम कहते हैं परमेश्वर को एक धन्यवाद। Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu ba'adam shel Yeshua Mashiach vahatan lanu lehadik or shel yom tov. इस प्रकार इन बातों को इब्रानी भाषा में प्रार्थना के तौर पर करते हैं। It means, blessed are you, Lord, King of the universe, who has set us apart by your word, and whose name we light the candles in Yeshua HaMashiach's name. और यहाँ पर इस प्रकार बताया गया है, जो सृष्टिकर्ता जो पूरे जगत का है वो परमेश्वर सामर्थी है, यीशुआ की ओर से हम इस दिया को इस प्रकार जला रहे हैं। Now the next step to the seder is that we take the first cup which is in front of me. और उसके बाद जो अगला कदम हम लेते हैं सिदेर में, वो है जो पहला कटोरा वहां पर रखा गया है उसको हम लेते हैं। And we pour the wine into the cup. और उस कटोरों में हम उस दाग को डालते हैं। The 4 cups that we will drink tonight are in memory of the 4 redemptions which God took the Israelites out of Egypt. और जिस प्रकार इस 4 कटोरों में से पिएंगे वो दर्शाता है जिस प्रकार के इस्राएलियों को 4 रीति से उस प्रकार उनको छुड़ाया गया था दासवत के अवस्थे से। The first cup is the cup of sanctification, और जो पहला कटोरा है वो दर्शाता है उस शुद्धिकरण के बारे में, where God says, I will bring you out under the yoke of the Egyptians. और इस प्रकार परमेश्वर उनसे कहता है उस जुए में से मैं तुझे निकालूंगा जो मिस्रियों के जुआ है। The second cup, which is here, we'll fill it later on, is the cup of deliverance, where he says, I will free you from being slaves to them. और दूसरा कटोरों में जब हम बाद में भरेंगे वो इस प्रकार दर्शाता है जो छुटकारे के बारे में कि उस दासवत की अवस्था से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। The third cup is the cup of redemption. और जो तीसरा जो कटोरा रखा गया है वो है जो छुटकारे का Where कटोरा, God says, I will deliver you with an outstretched arm. और वहां पर वो कहता है कि मैं तुझे अपने उस हथेली से छुड़ाऊंगा। And the fourth cup is the cup of praise, और जो चौथा कटोरा है वो है स्तुति का कटोरा, where God says, I will take you as my people. और वहां पर वो कहता है कि मैं तुझे अपने लोगों के तौर पर मैं तुझे ले जाऊंगा। Wine in the scripture is a symbol of joy. और जो दाग के बारे में बताया गया है परमेश्वर के वचन में आनंद को दर्शाता है। So when we drink these cups of wine, और जब हम इस कटोरे में से उस दाग को पीते हैं, it's a cup of freedom and a cup of joy. और वो स्वतंत्रता और आनंद का एक कटोरा है। Now, before we drink that first cup, we will say, when the hour came, Yeshua and his apostles reclined at the table, and he said to them, I have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. और इस प्रकार उस पहले कटोरों में से भाग लेने से पहले यीशुआ ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा, मैं पूरे मन चाहत के साथ इस कटोरे में से लेना चाहता हूँ इस जो कष्ट के समय आने से पहले। For I tell you, I will not eat it again until it finds fulfillment in the kingdom of God. मैं उस समय तक उसमें से भाग नहीं लूंगा जब तक परमेश्वर के राज्य के उस कार्य को पूरा न करूं। After taking the cup, he gave thanks and said, Take this and divide it among you, for I tell you. और जिस प्रकार पहले कटोरों के लेकर इस प्रकार कहा कि ये अपने आप में इस प्रकार भाग करो, और मैं इस प्रकार कहता हूँ, I will not drink again of the fruit of the vine until the kingdom of God comes.
और मैं उस फल के दाख में से कभी नहीं पीऊंगा जब तक वो परमेश्वर का राज्य न आए। Every member who's attending this festival or this meal, और जो कोई इस भोज में भाग लेते हैं वो सभी लोग they will take this cup and say a blessing to God. और उस कटोरे को लेकर इस प्रकार परमेश्वर को धन्य कहेंगे पहले। And they will say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam bore pere hagafen. और इस प्रकार जो इब्रानी भाषा में है उन बातों को वो कहेंगे। Which means, blessed are you, King of the universe, who brought forth the wine from the earth. और इस प्रकार कहेंगे, जो जगत का सृष्टिकर्ता, हम तेरा धन्य कहते हैं जिस प्रकार जगत से इस दाख को तूने ले आया। Then this cup is drunk by everyone at the table. और जो कोई उस भोजन में से भाग लेते हैं वो सभी इस कटोरे में से पीते हैं। The fourth step of the seder और सिदेर के चौथा जो कदम हम देखते हैं is they take the water and each one washes the hands of the other person. और वो जो पानी को लेकर और व्यक्तियों के हाथों को वो धोते हैं। So this would have probably been the time when Yeshua took the water and washed the feet of the disciples. ये वो समय हो सकता है जब यीशुआ खुद उस पानी को लिया और अपने शिष्यों के या चेलों के पांवों को धोने लगा। Now the fourth step is we take the matzah, which is the unleavened bread. और जो चौथा बात ये है कि मासा जो अखमीरी रोटी है उसे लेकर And this bread is put into a particular pouch which is known as a tosh. और इस प्रकार के एक चीज में उसे रखते हैं जिसे कहते हैं पाउच के तौर पर। This tosh has 3 compartments. और इस तोश में हम देखते हैं 3 ऐसे भाग को। And this matzah is put, each is put into the 3 compartments. और हम देखते हैं उस मासा को लेकर इन तीनों भागों में एक एक करके डालते हैं। Now what is done is the middle matzah. As I said, the matzah is the unleavened bread. और जो बीच में जो मासा है जिसको मैंने कहा था कि वो अखमीरी रोटी है, This matzah is broken into 2 pieces. और वो उसको 2 भाग में तोड़ दिया जाता है। And 1/2 is put back in the middle compartment. और एक भाग को उस बीच में फिर से डाल देते हैं। And the other half और जो दूसरा भाग होता है is put in a white linen napkin. और उसे उस एक सफेद रुमाल में रखते हैं। And it is wrapped and hidden in a particular place wherever you want to. Mostly it is put under the table. और हम उसे देखते हैं जिस प्रकार उसे लपेट के उसे ऐसे एक भाग में रखते हैं जो टेबल के नीचे रख देते हैं। So this is what is done with the matzah. और यही वहां पर करते हैं उस मात्सा के साथ। The part which is broken and hid under the tablecloth is known as the afikomen. और जिस भाग को इस प्रकार अलग करके जो रखा गया है उसको हम कहते हैं अफिकोवन। The afikomen means he came. अफिकोवन का अर्थ है कि वो आया। It is a Greek word. वो एक यूनानी शब्द है। Then after this, उसके बाद हम देखते हैं when the afikomen is hid, जो अफिकोवन जो छुपाया गया है, as I showed you the matzah, जिस प्रकार उस मात्सा को हमने दिखाया, it has got holes and these brown part which look like stripes. और उसमें कुछ ऐसे छेदों को देखते हैं और कुछ ऐसे लाल रंग के बातों को देखते हैं जो इस प्रकार दशा को दिखाती है। So it is exactly what Isaiah 53 says. और वो उसे इस प्रकार दर्शाता है जो यशायाह नबी उसके 53वें अध्याय में। He was pierced for our iniquities. उसे इस प्रकार उसे छेदा गया था हमारे अपराधों के And the लिए, chastisement of our sin was upon him. और हमारे जो पाप थे उसको दंडित किया गया था उसके ऊपर, And by his stripes we are healed. और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए थे। After this we have the next cup. और उसके बाद हम देखते हैं अगला कटोरा। And we recount the story of the Exodus when they came out of bondage. और उसमें इस प्रकार दर्शाती है जिस प्रकार दासवत से वो उस मिस्र से बाहर आते हैं। And so a blessing is said when we drink the second cup. और दूसरे कटोरों में से जब हम पीते हैं
वहां पर इस प्रकार धन्य कहते हैं। Before drinking the second cup, दूसरे कटोरे में से पीने से पहले we recount the 10 plagues. और उन जो 10 बाधाएं थे उसको हम याद करते हैं। A finger is dipped in the wine और एक अंगुली को उस दाख में डुबोते हैं and we recount the 10 plagues, that is frogs, and then we throw the wine down. उन 10 बाधाओं को याद करते हुए मेंढक के ऊपर इस प्रकार छिटकते हैं। So the 10 plagues are frogs, gnats, flies, और हम देखते हैं जिस प्रकार वो 10 जो बाधाएं थे, जो मेंढक और मिखी और मक्खियां, pestilence, boils, hail, और वहां पर हम देखते हैं जिस प्रकार की जो बाधाएं आई थी, उसके बाद जो ऊपर से इस प्रकार पत्थरे गिरे थे, locusts, darkness, and slaying of the firstborn. और उसके बाद हम देखते हैं जिस प्रकार टिड्डियां आई थी, अंधकार थी और पहलौठा का मृत्यु। As I said, the 3 symbols of Passover. और जिस प्रकार मैंने कहा था कि फसह के पर्व के 3 ऐसे बातों को, The unleavened bread reminds us that our ancestors left Egypt in haste. और जिस प्रकार अख़मीरी रोटी को जिस प्रकार बताया गया कि हमारे पूर्वज उस मिस्र को उस प्रकार छोड़ दिए थे। The bitter herbs recall the bitterness of slavery in Egypt. और कड़वापन की उस अवस्था को दर्शाती है किस प्रकार के उस अवस्थे में थे ये लोग मिस्र में। And this bone, or which normally would be a shank bone, और जिस प्रकार ये जो हड्डी है जिसको हम उस हड्डी के तौर पर देखते हैं, it is like the outstretched arm of God who protected the firstborn of the Israelites. और वो दर्शाता है कि किस प्रकार परमेश्वर खुद अपने हाथों को बढ़ाकर इसराइलियों के पहलौठों को बनाए रखा या बचाए रखा। And after saying the blessing over the second cup, it is drunk. और उस दूसरे कटोरे को धन्य कहकर उसमें से भाग लेते हैं। The next is the bitter herbs. और जो अगला है जो है कड़वा पानी, And the herb is dipped into the salt water और उसे उस नमक के पानी में डुबोया जाता है, because the salt water represents the tears which they shed at the time when they were in bondage. और नमक का पानी इस प्रकार दर्शाता है कि मिस्र में जब ये लोग थे जिस प्रकार की आंसू बहाकर उस कष्ट को सहते रहे। Yeshua dipped the bitter herbs in John 13-26. और जिस प्रकार हम देखते हैं यूहन्ना 13:26 में जिस प्रकार दर्शाया गया है यूहन्ना में कि यीशु खुद उस प्रकार वो करता है नो यीशु के द्वारा। He gave it to Judas और उसने उस यहूदा को वो दिया। and he said, whoever eats of this who I give it to will betray me. और इस प्रकार वो कहा कि जो कोई इसमें से भाग ले रहा है वो मुझे इस प्रकार टट्टा करेगा। This sweet or date mixture, और ये जो खजूर के जो पात्र हैं, it is, as I said, representing the mortar or the material which they use while building. और ये उस बात को दर्शाता है जिस प्रकार वो अपने आप को बना रहे थे, इन पदार्थों को इस्तेमाल किया गया। And with this you take a little and break the first 2 matzahs, और हम देखते हैं कि पहले 2 मासा में से इस प्रकार तोड़कर इस खजूर के पात्र में से कुछ लेकर, and a little is put like a sandwich with the lettuce. और इस प्रकार सैंडविच के तौर पर उसे बना लेते हैं। And this sandwich is known as the Hillel sandwich, which is eaten. और इस सैंडविच को हिलेल सैंडविच के तौर पर बताया जाता है और उसे वो भाग लेते हैं। This egg represents the offering. It was not an egg, it was a separate lamb, but this is just symbolic. और ये जो अंडा है जिस प्रकार दर्शाया जाता है एक अंडे के तौर पर नहीं मगर मेमने के तौर पर इसे परछाई में दिखाया गया है, Which was given on the second day of Passover, the sacrifice which was given on this day. और फसह के उस दूसरे दिन में उस बलि किया गया उस मेमने को इस प्रकार उनके लिए दिया गया था। After this, a Passover meal is had, a very nice dinner. और हम देखते हैं उसके बाद फसह के पर्व का वो भोज वो बहुत ही अच्छी तौर पर वो करते हैं। Now the afikomen is taken out. Mostly it is searched by the children, and when they find it, they take out this afikomen. और अफीकोमन की खोज की जाती है और साधारण तौर पर बच्चे उसको खोजते हैं और उसको निकालने के बाद And
everyone shares in this afikomen. और इस अफीकोवन में हर लोग, हर व्यक्ति भाग लेते हैं। This afikomen, as Yeshua said, this is my body that was broken for you. ये अफीकोवन वो है जिस प्रकार यीशुआ ने कहा, ये जो मेरा देह है तेरे लिए तोड़ा गया था। As I told you, afikomen means he came. और जिस प्रकार मैंने कहा था, अफीकोवन जो आया। It is at the same time we also fill another cup. It's not the fourth cup, but it is known as the cup of Elijah. और उसी समय हम एक और कटोरे में भरते हैं, जो चौथा कटोरा नहीं मगर एलिया के कटोरे के तौर पर। And this cup represents the coming of the Messiah also, because we know when Elijah comes that the Messiah will come after that. और ये कटोरा हमें उस प्रकार दर्शाता है कि मसीह फिर से आएगा, जिस प्रकार एलिया आया था वो हमारे लिए आएगा। This cup, Elijah's cup, is not drunk. और एलिया के उस कटोरे में से हम पीते नहीं हैं। And then the fourth cup we fill and say a blessing. और चौथे कटोरे में हम उस प्रकार भरते हैं और उस पर हम धन्य कहते हैं। And after we say the blessing, the fourth cup is a cup of praise. और धन्य कहने के बाद वो जो कटोरा है एक स्तुति का कटोरा है, Where God says, I will take you as my people. जहाँ पर परमेश्वर खुद कहता है कि मैं तुझे अपने लोगों के तौर पर लूंगा। This speaks of the final redemption when Yeshua will return back. और वो हमें दर्शाता है जिस प्रकार जो आखिरी छुटकारा जब मसीहा खुद दूसरी बार आगमन करेगा। Psalms 115, 116, 117 and 118 is said during this time. इस समय भजन संगीता 115, 116, 117 और 118 को उस प्रकार कहते हैं। Have you ever wondered when you read the Bible in John where it says they sang hymns and went up to the Mount of Olives? क्या आपने कभी सोचा है कि यूहन्ना की पुस्तक में जिस प्रकार कहा गया है, गीत को गाने के बाद उस पहाड़ पर वो गए? These are the psalms which they actually sang. और यही वो भजन थे जो उस समय वो लोग गीत को के तौर And this पर is गाए the थे। psalms which Yeshua himself sang, especially 118, and the psalms which says, "This is the day that the Lord has made. I will be glad and rejoice in it." और ये वही भजन संगीता है जिसमें यीशु ने इस प्रकार कहा था कि आज है वो दिन जो तूने बनाया, मैं उसमें आनंदित होऊंगा, उस गीत को गाता है। So Yeshua, he accepted his death and he sang this song, "This is the day that the Lord has made." He was glad to rejoice in his death and of course later on his resurrection. और हम देखते हैं यीशुआ जिस प्रकार उसे स्वीकार करता है उस मृत्यु को और तैयार होता है उस प्रकार मारे जाने के लिए और दफनाए जाने के लिए, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका पुनरुत्थान फिर से होता है। And the last step is they sing a song that is next year in Jerusalem. और अगला कदम हम देखते हैं जो आखिरी कदम है, वो यरूशलेम में अगले साल उस गीत को गाते हैं। Year after year, and every time we celebrate this festival with this meal, we remember the Messiah as he told us to remember him. और यही वो सिदार का जो भोज है जो कई सालों से हर साल करते आए हैं नो इस्राएली लोग, और जिस प्रकार उसने हमें कहा है कि वो यीशुआ हमसे भी उसी प्रकार कहा गया है कि इस कार्य को उस प्रकार उसकी याद में किया करे। Where we demonstrated the Passover ceremony. हम इस प्रकार आपको दिखाने के लिए तैयार हुए और उसके द्वारा परमेश्वर की आशीष। And it's only Yeshua who can forgive your sins. और ये केवल वही है जो यीशुआ जो आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है। Passover falls on the eve, that is on 10th of April from 6 o'clock. फसह का पर्व उस दिन पड़ता है अप्रैल वो 10वां दिन और वो शाम के 6 बजे, Which is the 14th of Nisan, और 14वां दिन है जो निसान का, to the 11th of April again at 6 o'clock. और अप्रैल 11 तारीख को शाम के 6 बजे तक। Remember what Yeshua has done for you on the cross. वो इस फसह के पर्व के लिए और उस प्रकार उसे मनाते रहें यीशुआ ने जिस प्रकार कहा। Thank you. धन्यवाद।